जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी बहुत समय से आपके अटके हुए कार्य हैं, रुके फंसे हुए कार्य हैं, वो भी अब बहुत आसानी से पूरे होंगे। आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति उदित होते ही आपको क्या क्या सफलता देने का कार्य करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं और ये 12 जून को अस्त हो गए थे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब जब देवगुरु बृहस्पति का उदय हो चुका है तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, संतान, शिक्षा, विवाह, दाम्पत्य सुख, धन, समृद्धि, मान सम्मान, धर्म कर्म, दान पुण्य, ये सब तो देवगुरु बृहस्पति के ही अंतर्गत आता है। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है और अभी 18 अक्टूबर तक नवम भाव भाग्य भाव में ही रहेंगे। फिर थोड़े दिनों के लिए कर्क राशि में पहुंच करके 5 दिसंबर तक के लिए दशम हो जाएंगे। फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में आकर के नवम हो जाएंगे। और जब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे तब तक आपको कदम कदम पे भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ जब मिलता है तो जो भी आप प्रयास करते हैं उसके मनोनुकूल परिणाम मिलते हैं। भाग्य का जब साथ मिलता है तो किया गया परिश्रम भी सार्थक दिखाई देता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम होते हुए उदित हो चुके हैं, पूरी ताकत में आ चुके हैं। इस अवस्था में अब आपको तुला राशि वालों हर कदम पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको अपने परिश्रम का और अपने प्रयासों का निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, अब आपको आगे बढ़ने के अवसर अवश्य मिलने वाले हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य करने के अवसर मिलेंगे। अगर कोई धार्मिक यात्रा बार बार टल जाती थी तो अब नहीं टलेगी और आपको धार्मिक यात्रा पर भी जाने के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति कभी आपको अच्छी दिखाई देती थी, कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। धन लाभ संबंधी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी, अर्थात अब आपको धन का लाभ हो करके रहेगा। जो भी आपके रुके कार्य हैं एक बार अब तेजी से वो गति पकड़ेंगे। आपके जो भी रुके अटके फंसे कार्य हैं वो पूरे होंगे। अगर आपका कहीं पे धन फंसा हुआ है, व्यापार में कहीं पे उधारी फंसी हुई है, तो आपके रुके हुए, अटके हुए, फंसे हुए धन की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो फिर कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता है, बल्कि कठिन लगने वाले कार्य भी भाग्य का साथ मिलने से बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। संतान को लेकर के अगर मन में कोई चिंता आपके समाई हुई थी तो आपकी मानसिक चिंता समाप्त होगी
और संतान को लेकर के अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, अर्थात शारीरिक रूप से पिछले दिनों की अपेक्षा अब आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। काम काज के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में एक नहीं अनेक यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं और जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना भी पूरा हो सकता है, अर्थात नौकरी के लिए विदेशों से भी जॉब के ऑफर आ सकते हैं। व्यापार में आप नई रणनीति बना करके सफलता भी प्राप्त करेंगे और लाभ भी अर्जित करने में सफल रहेंगे। अर्थात अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के जो भी आप योजनाएं बनाएंगे, नई तकनीक का उपयोग करेंगे या नई रणनीति बनाएंगे, वो आपकी सफल होंगी और आपको जो है धन का लाभ भी अवश्य उन योजनाओं से होने वाला है। यात्राओं से भी लाभ होगा। जो भी आप व्यापारिक नज़रिए से यात्रा करेंगे या नौकरी के सिलसिले में यात्रा करेंगे, वो यात्राएं आपकी सफल रहेंगी और उन यात्राओं से भी कहीं न कहीं से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आय व लाभ में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। जहाँ जहाँ पे गुरु दृष्टि डालेंगे उन भावों के शुभ परिणामों में वृद्धि कर देंगे। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब गुरु आपके 9वें भाव में विराजमान है तो 9वें घर में बैठे हुए गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि तुला को देखेंगे। आपकी चंद्र लग्न, आपकी जन्म राशि पे पड़ने वाली गुरु की पंचम दृष्टि पहली बात तो आपको धार्मिक बनाएंगी। धर्म कर्म में मन लगेगा। जो भी गलत आदतें होंगी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एकाएक गुरु की तरीके से आप क्रोधित भी हो जाएंगे लेकिन तुरंत शांत भी पड़ जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के, मन में अच्छे अच्छे विचारों को लेकर के गुरु की ये पंचम दृष्टि जो आपकी राशि तुला पे पड़ेगी आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मन में धर्म कर्म की भावना जगेगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा ये रहेगा। सप्तम पूर्ण दृष्टि से गुरु तीसरे घर को देखेंगे और तीसरे घर में गुरु की स्वयं की राशि धनु होगी। निश्चित ही आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा। जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके मन का डर समाप्त होगा। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। नवम पूर्ण दृष्टि से गुरु 5वें घर को देखेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। जो तुला राशि के निःसंतान दंपति हैं उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर विद्यार्थियों की कोई कंपटीशन लगा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा लगी है या किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए इंटरव्यू लगा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के अब आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। कदम दर कदम आपको अपने भाग्य का साथ मिलने वाला है। केवल आपको प्रयास करने हैं, परिश्रम करने हैं और 2 कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब कहीं कोई आपके मार्ग में अवरोध या बाधा आने वाली नहीं है। बशर्ते गुरुवार को साफ स्वच्छ भोजन करें,
साफ स्वच्छ जीवन जिए और गुरुवार को हो सके तो हनुमान मंदिर जाएं या विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं या घर के आसपास केला हो तो जल चढ़ा करके दीपक जला दें ताकि गुरु की कृपा में और अनुकूलता आए। अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो फिर अब आपके भाग्योदय को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर हुई या गुरु नीच के हुए तो फिर आप गुरु से संबंधित उपाय करते रहिएगा। फिर भी आपको कहीं न कहीं किस्मत का साथ अवश्य मिलेगा, मिलने वाला है। आप कदम आगे बढ़ाइए, आपके सारे अटके रुके फंसे कार्य पूरे होने वाले हैं। कहीं पे अटका फंसा रुका धन है वो भी मिलने वाला है। और जो भी आप प्लानिंग सब आगे बनाएंगे, चाहे वो व्यापार को लेके हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, वो सारी बनाई गई योजनाएं फलीभूत होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कम से कम जो आपके तुला राशि के इष्ट मित्र हों उन्हें फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IAM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।